ईशा डियोल एंड अमृता राव दोनों ने साथ में एक फिल्म में काम की थी जिसका नाम था प्यारे मोहन, जिस फिल्म को फेमस डायरेक्टर इंदर कुमार ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के लीड हीरोज थे फरदीन खान एंड विवेक ओबरॉय और फिल्म रिलीज हुई थी 2005 में। फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं किया था। फिल्म ना बॉक्स ऑफिस पे चली थी ना सैटेलाइट में आने के बाद लोगों को पसंद आई थी। बट इस फिल्म का एक किस्सा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था जिसमें ईशा डियोल ने अमृता राव को एक चांटा मार दिया था। और वो चांटा इतना जोर से मारा गया था, इतना ज़्यादा मुंह सूज गया था अमृता राव का कि उनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ी थी। एंड फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था 2 महीने के लिए। एंड अमृता राव को समझाया समझाया गया था फिल्म का डायरेक्टर इंदर कुमार द्वारा कि वो पुलिस चार्जेस प्रेस ना करें। क्या है पूरा मामला, इस बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो एक्चुअली बात है 2004 की। ईशा देओल और अमृता राव दोनों अपकमिंग एक्ट्रेसेस थीं। दोनों ही एक सर्टन नंबर ऑफ फिल्म्स कर रही थी, एक सर्टन वे में अपने करियर को आगे लेके जा रही थी। बट अमृता राव का करियर ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ा था एज कम्पेयर टू ईशा देओल। ईशा देओल की उस वक्त तक एक ही फिल्म चली थी जिसका नाम था धूम। बट अमृता राव की इश्क विश्क भी बहुत बड़ी हिट हो गई थी। एंड अमृता राव को की मैं होना भी बहुत बड़ी हिट हो गई थी। एंड अमृता राव ने सूरज बरजात्या, जो कि उस वक्त बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनके साथ विवाह फिल्म भी साइन की थी। अमृता राव को अपकमिंग एक्ट्रेस के तौर पे एक ऐसी हीरोइन माना जा रहा था जो कि बड़ा कर सकती है। एंड ईशा देओल के पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ईशा देओल ने एक ही फिल्म की थी वायरफ के साथ जिसका नाम था धूम, और वही फिल्म चली थी। उसके अलावा ईशा ने ऋतिक रोशन के साथ, सैफ अली खान के साथ, फरदीन खान के साथ जो भी फिल्में की, वो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पे पानी भी नहीं मांगा। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं, फिल्म के सेट्स पे अगर दो सोलो हीरोज जिनका करियर सेम पथ पे चल रहा है, जिनका करियर ग्राफ सेम है, जो कि सेम लेवल पे खड़े हुए हैं, उनके बीच में टेंशन्स आ जाती हैं। सिमिलरली हीरोइंस के बीच में भी टेंशन आ जाती हैं। अंदाज अपना अपना के सेट पे रवीना और करिश्मा के बीच में जो टेंशन थी उसके बारे में लोग जानते ही हैं। बट प्यारे मोहन के सेट्स पे ईशा देओल और अमृता राव के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन थी। ईशा देओल थोड़ी सी इनसिक्योर हो गई थी बिकॉज अमृता राव का करियर ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा था। एंड ईशा राव को पर्सनली ऐसा लग रहा था कि अगर प्यारे मोहन हिट हो गई तो उसमें भी अमृता राव को ज़्यादा पसंद किया जाएगा, क्योंकि इश्क विश्क के बाद अमृता राव एक स्टार बन गई थी। एंड ये इनसिक्योरिटी ईशा देओल की पूरे सेट पे लोगों को दिखने लगी। ऑल्दो अमृता राव बहुत काम और बहुत कंपोज थी, उन्होंने दोस्ती करने की कोशिश की ईशा देओल से। बट अमृता राव ने जितना भी हाथ बढ़ाया दोस्ती का, ईशा देओल ने उस हाथ को झटक दिया। फिल्म में दोनों साथ में खाना नहीं खाते थे। जब आउटडोर लोकेशन पे शूट हो रहा था दोनों साथ में अच्छे से बात नहीं करते थे। और क्योंकि फिल्म एक फन कॉमेडी थी तो बहुत सारे सीन्स साथ में शूट करने थे। उन सीन्स को शूट करने के दौरान जो एक कॉमेडी पंच चाहिए था, जो इंसान की केमिस्ट्री के बीच से आता है, वो पंच इंदर कुमार ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। एंड ये सारी चीज़ों के लिए पूरे सेट ने ईशा देओल को ही ब्लेम किया। एंड ईशा देओल बहुत हद तक इस चीज़ों की रिस्पॉन्सिबल थी भी। बट उसके बाद अमृता राव फिल्म की शूटिंग के अंतिम दिनों में बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी ईशा के इस बिहेवियर से। एंड अमृता राव समझ नहीं पा रही थी कि ईशा देओल उनको ऐसे क्यों ट्रीट कर रही है। बाद में अमृता राव ने भी ईशा देओल के खिलाफ आवाज़ उठाई। ईशा देओल को भी उतने ही मीन तरीके से उनको ट्रीट किया जिस वे में ईशा अमृता राव को ट्रीट कर रही थी। एंड फिल्म के फाइनल शेड्यूल में जब फिल्म का फाइनल 3 हफ्ते का काम बचा था, उस वक्त अमृता राव ने ईशा देओल को एक ऐसी बात कह दी जिससे ईशा देओल का पूरा गुस्से का पारा ही टूट गया। बातों बातों में आगे बात बढ़ी एंड अमृता राव ने ईशा देओल को कह दिया बास्टर्ड्स चाइल्ड। और वो इस सेंस में कहा गया था कि ईशा देओल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी हैं, और धर्मेंद्र ऑलरेडी शादी कर चुके थे और उनके फर्स्ट मैरिज से बॉबी देओल और सनी देओल थे। एंड अमृता राव ने ईशा देओल को बास्टर्ड्स चाइल्ड कह दिया बिकॉज अमृता राव उनको अब्यूज़ करना चाह रही थी, उनको ऐसा दिखाना चाह रही थी कि वो एक नाजायज़ औलाद हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की। ये सुनकर के ईशा देओल का गुस्सा एकदम ही आसमान छू गया। वो आग बबूला हो गई। वो सीधा गई और उन्होंने अमृता राव को 2 चांटे जोर से मारे गाल पे और अमृता राव का मुंह सुजा दिया। ये देख करके सेट में खलबली मच गई कि ऐसा कैसे हो गया। एंड सारे लोग अमृता राव की तरफ दौड़े, उनको तुरंत ही मेडिकल इमरजेंसी के तहत उनको अटेंशन दिलाया गया। और अमृता राव इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गई कि उन्होंने अपने असिस्टेंट को कह दिया कि वो फिल्म का फाइनल जो शेड्यूल है वो काम नहीं करेंगी अनटिल एंड अनलेस ईशा देओल जेल में जाएं। और उसके लिए अमृता राव डिसाइड कर चुकी थी कि वो ईशा देओल के खिलाफ पुलिस केस फाइल करेंगी। बाद में इंदर कुमार ने बीच में एज ए मीडिएटर काम किया और बहुत समझाने बुझाने के बाद, बहुत लेवरेज देने के बाद अमृता राव अंत में फिल्म की शूटिंग करने आई। अगर आप प्यारे मोहन फिल्म देखेंगे तो फिल्म का जो फाइनल क्लाइमैक्स सीन है उसको इस वे में शूट किया गया है जिसमें अमृता राव और ईशा देओल साथ में नहीं दिखती हैं। एंड वहाँ पे समझाने बुझाने के बाद बात ख़त्म हो गई। बट उसके बावजूद हेमा मालिनी और ईशा देओल को जब 2006 में पूछा गया था इस वाक्य के बारे में, तो हेमा मालिनी ने भी अपनी बेटी का सपोर्ट किया और उनको कहा कि अगर कोई ऐसी बात हेमा मालिनी को कहता तो हेमा मालिनी जी भी उस वे में ही रिएक्ट करती। तो ये कहानी थी कि प्यारे मोहन फिल्म जो 2005 में रिलीज़ हुई थी
उसके सेट पे अपकमिंग एक्ट्रेस ईशा देओल ने दूसरी अपकमिंग एक्ट्रेस अमृता राव के गाल पे जोर से चांटा मार दिया था और अमृता राव का गाल सुजा दिया था।